एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के पथरिया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर हाथ ठेले पर रेहड़ी लगाने वाले मजदूर को करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। नोटिस को देखकर पूरा परिवार डरा सहमा नजर आ रहा है। जिले के पथरिया नगर में हाथ ठेले पर अंडे बेचने वाले का कार्य करने वाले युवक को यह नोटिस प्राप्त हुआ है। जानकारी के अनुसार यह दस्तावेजों के दुरुपयोग से जुड़ा मामला हो सकता है। बताया जा रहा है कि युवक के दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली में कोई फर्जी कंपनी बनाई गई है। फर्म के जीएसटी पर करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है और 2 वर्षों के लेन देन के बाद यह फर्म बंद भी कर दी गई है। फर्म बंद होने के बाद आयकर विभाग ने इस मामले की जानकारी मांगी और अब यह टैक्स का नोटिस मिला है। तो वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस, जीएसटी और आयकर विभाग को आवेदन देकर मामले में जांच कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। क्या समस्या है आपकी? मेरे पास 18 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था, तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला। तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया, तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है, जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया। तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी। तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर एसपी साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा, और कभी दिल्ली गया ही नहीं, दिल्ली आज तक नहीं गया मैं कभी। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ शासन से मुझे इंसाफ मिले, न्याय की जांच हो। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? प्रिंस सुमन नाम है मेरा, मैं वार्ड नंबर 14 में रहता हूँ। हमारे बालक के ऊपर जो नोटिस आया है, उस नोटिस में लगभग 60 करोड़ का लेन देन दर्शाया गया, जो दिल्ली में कंपनी खोली गई उसके द्वारा लेन देन किया गया लगभग 22 में, और 22 के बाद में उसको कंपनी को बंद कर दी। और बंद करने के बाद में जब हमारे बालक को दिल्ली से आयकर विभाग का नोटिस आया, उस नोटिस में हमारे बालक ने जब बताया तो हम लोगों की समझ में नहीं आया। तो हम लोग वकील के पास गए, तो वकील ने बताया कि तुम्हारे नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड काम हुआ है, जो कि क्या हम 60 करोड़ के लगभग का लेन देन हुआ है, और इसमें हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही। और अगर कहीं इसमें गवर्नमेंट ने न्याय की जाँच करके न्याय कदम नहीं उठाओ, तो हम लोगों को 10 परिवार का सदस्यों का परिवार है, इसमें हम लोगों को मरना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि इतना हम जीएसटी कहाँ से भरेंगे? इतना 60 लाख के लगभग करीब 50 लाख के लगभग वकील साहब बता रहे थे कि बहुत बड़ा फ्रॉड काम है, इतना बड़ा जीएसटी भरना पड़ेगा, लगभग 50 लाख के लगभग आ रहा हो समथिंग। बताओ हम लोग क्या करेंगे ऐसे? क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट आगे जांच कर ले, पूरी न्याय की जांच करे, उसके बाद में निर्णय ले। हाँ, हमारे अगर ऊपर कोई गलती हो, कोई वो है, तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे। अन्यथा ये सब झूठे, किसी ने फ्रॉड काम किया, इसका दोषी और इसका जीएसटी हम क्यों भरे? कहाँ से भरेंगे हम? क्या नाम है आपका? कहाँ? हमारा नाम श्रीधर सुमन, हम 3 बार के पार्षद रहे। अब जनप्रतिनिधि हम नहीं चाहते हैं कोई किसी प्रकार का कहीं से हमारा जनता में ब्लेम लगे हमारे ऊपर, कहीं से कोई लांछन लगे हमारे ऊपर, कहीं से कोई कीचड़ उछले। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मतलब वो कर दिया, कहीं से आयकर विभाग ने इतना नोटिस बगैर सोचे समझे और हमारे ऊपर नोटिस दे दिया। हमारा लड़का और सब हम लोग मरने की कगार में हैं। ये श्रीधर सुमन जी मेरे पास 21 तारीख को आए थे। तो इनके यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 133 क्लॉज 6 में इनको नोटिस आया था। तो ये मेरे पास आए, तो मैंने उसको खोल के देखा, तो उसमें इनके बच्चे के नाम से 50 करोड़ रुपए का जीएसटी टर्नओवर हुआ है। चूँकि मैंने जीएसटी को भी खोल के देखा कि इनके नाम से जीएसटी है कि नहीं है, तो इनका जीएसटी एक फर्जी तरीके से इनका दिल्ली स्टेट में प्रिंस इंटरप्राइजेस करके ऐसा जीएसटी बना हुआ है। उसका मैंने जीएसटी की फिलिंग वगैरह देखी, तो उसमें पूरी रिटर्न भी फाइल थी। बाकी 1 साल से करीब वो बंद है। उसमें करीब 50 करोड़ के समथिंग इनका जीएसटी परचेस हुआ है, और 32-33 करोड़ के समथिंग इनका सेल का भी डाला हुआ है। तो बाकी 3 करोड़ 42 लाख के समथिंग का इस पुरानी बैक ईयर का जो इनका था वो परचेस का भी डाला हुआ है। तो इनके लिए ये नोटिस आया, तो जवाब तो मुझे बनाना था। तो मैंने देखा, मैंने अधिकारियों को भी भेजा है ये साइबर का फ्रॉड हुआ है इनके साथ। तो
मैंने साइबर सेल दमोह में भी एक आवेदन दिया है और आयकर विभाग में भी देना चालू कर रहा हूँ। मैं भी आयकर में दे रहा हूँ, जीएसटी विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी जी को भी दे रहा हूँ और एसपी साहब अपने दमोह को भी दे रहा हूँ, ताकि इनका त्वरित कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अभिलाष खरे, टैक्सेशन पथरिया गाँव में।